संजू आंटी। हाँ हाँ भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। भाभी जी जैसे ना 1780 में बताया है कि बहुत जीव ज्ञानावरणीय क्रम वेदते हुए 7, 8, 6 या एक क्रम बांधते हैं। पेज नंबर 543। सब कोई खोल लीजिए, आप पढ़िए पूरा हाँ प्रश्न उत्तर पढ़ लीजिए। एक मिनट संजू आंटी, पेज नंबर कौन सा है? 543, 43, 543। हाँ बहुत जीव ज्ञानावरणीय क्रम वेदते हुए 7, 8, 6 या एक क्रम बांधते हैं। इनमें कितने भंग होते हैं? 7, 8 क्रम बांधने वाले शाश्वत है तथा 6 क्रम 10वें जीव स्थान में, एक क्रम 11वां व 12वां जीव स्थान में बांधने वाले अशाश्वत है। 2 क्रम बंद अशाश्वत होने पर 9 भंग होते हैं। उपयोग पूर्वक 9 भंग बने। ज्ञानावरणीय क्रम का वेदन 12वें जीव स्थान तक और बंद 10वें जीव स्थान तक होता है। तो भाभी जी 12वें ठीक। जीव स्थान में जीव 4 घाती कर्मों को क्षय करके 12वां गुण स्थान प्राप्त कर लेता है। तो फिर यहाँ पे नहीं 12वां 12वें तक तो ज्ञानावरणी कर्म का वेदन है ना। 13वें जीव स्थान में केवल ज्ञान आएगा। अच्छा, तो 12वें जीव स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है? नहीं नहीं, 12वें में देखो ज्ञानावरणी कर्म का वेदन है, लिखा हुआ ना। ज्ञानावरणी कर्म का वेदन 12वें जीव स्थान तक है। हाँ, वही मुझे नहीं पता था। मैं यही सोच रही थी कि 12वें के शुरुआत में 4 कर्मों को क्षय करते हैं और बाद नहीं में नहीं लास्ट में ठीक नहीं, है, 12वें ठीक के है चरम भाभी। समय 12वें के चरम समय तक ज्ञानावरणी दक्षिणावरणी आदि कर्मों का वेदन होता है। जैसे ही उसका अंतिम वेदन नष्ट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हो गया और वो 13वां कहलाया जीव स्थान। ठीक है भाभी जी, जब ये आज ही मेरा क्लियर हुआ ये 12वें जीव स्थान वाला। मैं एंडिंग में वही सोच रही थी कि चारों घाती कर्मों को क्षय कर देते हैं 12वें में। ठीक है। और भाभी जी 7 कर्म बंद में जब आयु को छोड़ देते हैं, 8 कर्म में सभी हाँ कर्म लेते हैं, 6 कर्म में आयु हाँ, और मौर्य कर्म को छोड़ देते हैं और एक में साता वेदनीय कर्म ही लेते हैं 13वें गुणस्थान वाला। ऐसे ही समझना है ये? 13वां नहीं लेना है। ज्ञानावरणी कर्म का वेदन कर रहा है तो यहाँ 11वां 12वां जीव स्थान लेना है ना, 13वां नहीं लेना है। इसीलिए नहीं लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में। हाँ जब नहीं, देखिए जब अपन प्रश्न, एक कर्म हाँ बोलिए प्रश्न आप। अपने को देख लेना चाहिए कि बात किसकी चल रही है। ज्ञानावरणी कर्म की, ज्ञानावरणी कर्म का वेदन कर रहा है तो केवली तो है नहीं। फिर एक कर्म कौन बांध रहा है? तो 11वें 12वें जीव स्थान वाला बांध रहा है। अच्छा ठीक है भाभी जी, जब एक कर्म बांध रहा है तो 11वां 12वां जीव स्थान वाला बांधना है। यहाँ वेदनीय कर्म को नहीं लेना है अपने को। नहीं, क्योंकि प्रश्न उसका उनका चल रहा है ना, ज्ञानावरणी कर्म का। अच्छा अगर ठीक। प्रश्न चलेगा कि नाम गोत्र को वेता है और कोई प्रश्न चले तब अलग बात है। वेदनी अच्छा कर्म को वेदते हुए में भंग अलग बनेंगे। इसीलिए प्रश्न हमेशा ये जब भी पढ़े ना, उपयोग पूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न ध्यान में रहेगा तो उत्तर उसी अनुसार देना होगा। जैसे ही आपको पूछा गया ज्ञानावरणी कर्म का वेदन, तो आप केवल ज्ञान कैसे बोलोगे? जीव तो ज्ञानावरणी कर्म को वेद रहा है, यानी घाती कर्मों का वेदन कर रहा है, केवली हो ही नहीं सकता है। तो कौन है एक कर्म बंधक? 11वां 12वां है। अच्छा ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा क्लियर। प्रणाम आंटी जी। आंटी जी हाँ बोलिए आरती जी। हाँ, ये तीर्थंकर भगवान जो चक्रवर्ती भी होते हैं तो उनको तो है ना, हाँ, उनकी पटरानी से हाँ विशेष भाव रहेंगे ही ना। चक्रवर्ती के विशेष भाव उनकी पटरानी श्रीदेवी के लिए होते ही है। तो आंटी इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भरत चक्रवर्ती ऐसा सुंदरी जी कहाँ के लिए आया है? उनके इतने भाव। पटरानी को होगा। जी आंटी, हाँ सुंदरी जी के लिए इतने अहोभाव, मीन्स अहोभाव, सॉरी, हाँ बहन, अच्छा मैं अच्छा दिखाऊं, सुंदरी भाव जो वो। बताए गए हैं, जो भाव बताए गए हैं तो वो श्रीदेवी के लिए बताना चाहिए ना। तो हाँ सुंदरी जी के लिए इतना विस्तृत वर्णन है यहाँ पर। ऐसे ये मैं सोच रही थी, कल ऐसे ही मैं कुछ पढ़ रही थी देखिए कथाओं, तो मतलब। नहीं सही बात है, सुंदरी बहुत रूप सुंदरी थी, वो अलग बात है। लेकिन शास्त्र में ये कथाओं में दिया है कि उन्होंने दीक्षा की आज्ञा नहीं दी, 60,000 वर्ष दिग्विजय करके आए, उसके बाद उनका देखा
तब आज्ञा दी। लेकिन इनको तो प्रथम आर्या का है भगवान ऋषभदेव भगवान की, ब्राह्मी सुंदरी दोनों को का है ना। प्रथम आर्या दोनों ने साथ में दीक्षा ली, और दीक्षा लिए तो तीर्थ स्थापना हुई, उसी वक्त दोनों ने दीक्षा ली है। प्रमुख आर्या है दोनों। तो जो कथाओं आर्या में तो है। थोड़ी बात घुमा नहीं, अच्छा, अगर 60,000 वर्ष बाद लेती तो बाद में बड़े कैसे रहते ब्राह्मी सुंदरी। सुंदरी जी तो फिर छोटी हो जाती। अनेक साध्वियां दीक्षा ले चुकी थी 60,000 वर्षों में तो। जी हाँ आंटी। और आंटी जो इसलिए वो तीर्थंकर, कथाओं वाली बात उचित नहीं है जो कह रही। जी हाँ आंटी। हाँ हाँ बोलिए। और आंटी पर तीर्थंकर भगवान क्या इतनों को तीर्थंकर? बोध देते हैं, इतनों को बोध देते हैं, हम्म, तो श्रीदेवी को कहीं पर भी उल्लेख नहीं आया है कि बोध दे रहे कि नरक में चली जाएगी, ये कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। जो नहीं, कितना चक्रवर्ती मिलेगा? तीर्थंकर सभी भगवान होते हैं। पूर्वों का ज्ञान है क्या अपने पास अभी उपलब्ध? उनमें रहा भी होगा। नहीं है आंटी। कहने पर भी नहीं माने। अपने को भी मरासा बहुत देते हैं, आचार्य श्री रोज बोलते रहते हैं व्याख्यान में संयम के विषय में। कहाँ आता है बोध? दिया भी होगा, नहीं आया बोध। संसार जी हाँ रसार आंटी। है आदि तो कहे का दीक्षा जा रहे हैं तो सब बोल कर ही जा रहे हैं ना। जी हाँ आंटी। वो भी जानती तो है ही। 3 लोक में 6 खंड में सर्व सुंदरी सर्वश्रेष्ठ कितने कितने विशेषण रहते हैं जी हाँ स्त्री आंटी। रत्न के लिए। इतनी व्यवहार कुशल होती है 6 खंड में, उनके जैसी कोई व्यवहार कुशल सूपवान ये वो सब कुछ रहती है, समझती। वो भी नहीं आता है वैराग्य। जी हाँ आंटी। आंटी 2 क्वेश्चंस मेरे और है। भाग 2 में से हाँ बोलिए। 437 क्वेश्चन, ये मैं ऐसे ही हाँ बोलती हूँ ना, इसमें मेरा करेक्शन है या मैंने राइट रॉन्ग लिखा है। 5 मेरू पर्वत पर कुल अभिषेक शिलाएं और 30 सिंहासन होते हैं, तो 5 मेरू पर्वत पर 20 अभिषेक शिलाएं हैं, तो 30 सिंहासन कैसे होंगे? ये रॉन्ग लिखा है क्या मैंने? पेज नंबर 30 4। अभिषेक शिलाएं हैं हाँ, ना? तो मैंने हाँ 30 ठीक है। सिंहासन अभिषेक लिखे। शिलाएं में जम्बू द्वीप में एक मिनट, ठीक है। 20 अभिषेक शिलाएं हैं, उन पर हाँ, सिंहासन भी कितने होंगे? 20 ही होंगे ना। 30 कहाँ से होंगे? एक साथ 20 से हाँ, तो अधिक मैंने रॉन्ग लिखा तीर्थंकरों है ना। का जन्म नहीं होता है। कोई लिख ही गया होगा, बोलने में सुनने में पर कुछ आ गया होगा। पर वहां पर ना एक एक अभिषेक शिला पर 2 2 सिंहासन बताए गए हैं ना। एक मेरू पर्वत के पूर्व और नहीं, पश्चिम इधर में 2 एक एक बताए हैं। अच्छा, एक हाँ एक तो जम्बू अभिषेक द्वीप में शिला। कितने हुए? 2 2 4 5। जी हाँ हाँ एक पर लेकिन आंटी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक है तो सही बात है। आसन तो 30 है, ठीक ही लिखे आप। सॉरी, नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। अभी तो हाँ, इतनी देर से नेटवर्क चल प्रॉब्लम रहा हो था रही ना। है। देखिए, अभिषेक शिलाएं तो उनकी कितनी हुई? जम्बू द्वीप में कितनी अभिषेक शिलाएं? 4 है। और इधर, हाँ, और इधर क्या हो रहा है? 2 2 सिंहासन है महाविद्य क्षेत्र के इधर। तो सिंहासन हो गए 2 2 4 5 6 6 5 30 सिंहासन एक ठीक लिखा 4 हुआ है। into 5 30। आवाज आज आ रही है? आंटी है ना, आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा लो है, कट कट के आ रही है आंटी आवाज। आरती जी हाँ कौन सा 30 क्वेश्चन है? अभिषेक, एक मिनट। नहीं, अभिषेक क्वेश्चन शिलाएं 5 30 to है, ये 1। ठीक ही बोल रहे हैं। ठीक है। 5 3 फोन मेरा चल ही रहा है। 5 to नेटवर्क 1 3। 5 2 1 3। आवाज आ रही है। अब आवाज आ रही? हेलो, हाँ आंटी। अब जी आंटी आवाज आ अब आई। रही है? हाँ अभी आ रही है आंटी। ठीक ठीक है। देखो, आंटी कुल 30 सिंहासन ठीक लिखा हुआ है उनके पास। आंटी एक बार थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, आवाज नहीं आ रही थी ना। देखिए, नहीं, आपने लिखा है ना अभिषेक शिलाओं पे 30 सिंहासन है, वो ठीक है। देखिए, पूर्व महाविद्य क्षेत्र पश्चिम महाविद्य क्षेत्र की शिलाओं पर 2 2 सिंहासन है, तो 4 हो गए। एक ऐरावत की तरफ, एक भरत की तरफ। तो जम्बू द्वीप में 6 है। उसी प्रकार सब मेरू का समझना 6 5 30 हो गए ना सिंहासन। अच्छा
सिंहासन ठीक लिखा है आपने। और अभिषेक शिलाएं कितनी है? 20। जी हाँ, 20 लिखे है बराबर। ठीक है। ठीक है आंटी, एक हाँ। क्वेश्चन और है, पेज नंबर 461 पे, क्वेश्चन 5356। हाँ। दर्शन मोन्य उपशांत होती है तो उपशांत सम्यक में लब्धि होती ही है, फिर दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? इन दोनों में कार्य कारण भाव का संबंध है, अर्थात उपशांत सम्यक में लब्धि कार्य है एवं उपशांत दर्शन मोन्य उपादान कारण है। ये आंटी मेरे समझ में नहीं आया। उपादान यानी कारण। दर्शन मोहिनी उपशांत हुई तो क्या चीज प्रकट हुई? उपशम लब्धि प्रकट हुई। ठीक है। उपशम लब्धि, उपशांत सम्यक, अच्छा ठीक है प्रतिभा आंटी, जी यही बहुत कहा था कि पूर्व और पश्चिम महाविद्य क्षेत्र की तरफ अभिषेक शिलाओं पर दो दो सिंहासन है। हाँ, हो गया आरती जी? ठीक है आंटी, हाँ बहुत कृपा करें। आंटी प्रणाम। वो आ, फल है, ये कार्य कारण है। हाँ बोलो सोनम। आंटी ये अपना प्रज्ञापना में क्वेश्चन नंबर 1706, पेज नंबर 516। हाँ बोलो। हाँ बोलो, पढ़ो। आंटी आंटी इसमें है कि क्वेश्चन नंबर है 1706 की निषेक रचना के प्रथम समय में जितने कर्म प्रदेश रहते हैं उनसे आधे कर्म प्रदेश कौन से निषेक में होते हैं? तो इसमें बताया आंटी पल्योपम के असंकेतम भाग तक वो आधे हो जाते हैं, उसके बाद जितने भी कर्म प्रदेश थे वो आधे हो जाते हैं। हाँ तो ठीक आंटी है। मेरा तो ये क्वेश्चन था कि जैसे किसी कर्म की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है, किसी की 70, मतलब अलग अलग स्थिति है ना, सब हाँ में वही है पल्योपम का असंकेतम भाग। हाँ, तो भी पल्योपम के असंकेतम भाग में जो भी निषेक रहेगा ना अंतिम में भी, उसमें भी अनंत दलित रहेंगे। हाँ लेकिन आंटी ना जैसे पल्योपम का असंकेतम भाग सब में मान लो सेम माने, अगर मान लो 1000 वर्ष मान ले, मतलब कोई भी एक ठीक बात है। नंबर मान लेते पल्योपम हैं। का असंकेतम भाग बहुत छोटा भाग है और उत्तिष्ठ 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति है मिथ्यात्व मोहिनी के, हाँ उसमें भी यही बात घटित हो जाएगी। तो मैं ये बोल रही थी आंटी, जैसे जो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जो कर्म है या एक 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जो कर्म है, दोनों में पल्योपम का संकेतम भाग सेम माने या अलग अलग मान के उसको घटित करना है? एक एक ही मानना है। तो फिर आधे कैसे हो जाएंगे तो आंटी? वो ये लता ही 70 वाले छोटी, भी आधे हो ये जाएंगे। ये देखो, देखो 30 कोड़ा कोड़ी वाली लता तो आधी से भी छोटी है ना, ये 70 की है, वो 30 की है, तो लंबाई हाँ कितनी कम है? इससे कम है ना उनके। हाँ, उनकी लंबाई कम है और हाँ एक की लंबी है। फिर दोनों में हाँ पल्योपम का, दोनों में 1000 वर्ष लेते हैं अगर, तो फिर दोनों ठीक में है। आधे आधे कैसे हो जाते हैं? मतलब ये थोड़ा सा समझ नहीं, में। किसकी लता आदि नहीं हो रही है, प्रदेश आदि हो रहे हैं। जैसे मान लो कि एक निषेक में, जो अंतिम निषेक है उसमें लता कर्म है 1 लाख, और और फिर उसमें पल्योपम के 1000 मान लो। प्रदेशों की बात चल रही है ना यहाँ तो। हाँ आंटी, तो मान लो 70 कोड़ा कोड़ी में पहले समय में 1 लाख प्रदेश निकल गए, ठीक है। और 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम वाली लता में पहले समय में कम निकालेंगे, मतलब 10,000 मान लेते हैं फिर, ऐसा नहीं, ये तो शायद। बंटवारा अलग अलग हो रहा है ना। देखो ज्ञानावर्णी में होगा तब तो पूरा 5 में भाग हो रहा है, और जबकि अच्छा मिथ्यात्व मोहिनी कर्म में निकल रहा है, दर्शन मोहिनी में तो सारे दलित मिथ्यात्व मोहिनी को मिले हैं, तो इसको तो दलित भी अधिक मिले ना। अच्छा, सबको तो वो दलित ज्यादा समान नहीं निकलते मिले। जा रहे। जो प्रदेश हाँ बंद होता है ना वो समान नहीं होता है, बंटवारा हो जाता है अपनी अपनी उत्तर प्रकृतियों में। दक्षिणावर्णी में है तो उनकी 9 में विभाजन हो जाएगा, 9 में जाएगा। वेदनी को जितना मिल रहा है 7 दोनों में विभाजन हो जाएगा, अच्छा। वैसे होता है। अच्छा आंटी। तो मिथ्यात्व मोहिनी दर्शन मोहिनी में तो ये एक ही है। हाँ उनका हाँ तो ठीक है, वो त्रिपुंज से उदय में आती है, सम्यक मोहिनी और वो दोनों सम्यक मिथ्या वेदनी है, तो पूरा इसको ही मिल रहा है ना बंटवारे में। हाँ हाँ, मोहिनी के तो फिर 2 भाग ज्यादा। हो गए, चारित्र मोहिनी में मिले तो 25 विभाग हो गए, और दर्शन मोहिनी में मिलेंगे तो पूरा इसको मिल रहा है, दलित अधिक मिल गए। और तो अधिक एक एक समय में अधिक अधिक दलित निकलते जा रहे हाँ हैं, तो हाँ। पल्योपम के असंकेतम भाग में असंख्य वर्ष तक ले सकते हैं ना आंटी? अब जित कितना ले सकते हैं, ये अपने पास उल्लेख नहीं है ना।
मान लो असंख्य वर्ष न भी लें, थोड़ा भाग छोटा भी लें, आधे हो गए हाँ। निषेक, फिर निषेक के कर्म पुद्गल आधे हो गए, ये बात बताई गई है। हाँ, कर्म प्रदेश आधे हो जाते हैं। हाँ। ठीक है आंटी। हाँ थोड़ा बस। अनुप्रेक्षा करना इसका, हाँ आंटी। गणित से भी सेट करना। जी आंटी। हाँ, कृपा आंटी। जय कोशिश जिनेन्द्र करना आंटी। क्या निकलता है फल। हाँ बोलिए संध्या। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी, चरम शरीरी वाले का निरुपक्रमी आयु ही होता है क्या आंटी? ऐसा कुछ है? हाँ हाँ नियम। अच्छा, एक्चुअली हाँ हमें कुछ फिर रहते उसमें पता चला, गज कुमार जी का आया था तो बोले कि उनका निरुपक्रमी आयु ही था बोल के, तो हम हाँ नियम नियम। ओके आंटी। आंटी डाउट्स हो गए हैं, रीडिंग स्टार्ट करें आंटी। बुआ। हाँ, प्रश्न 1803, किन पुद्गलों का आहार करते हैं? द्वार 4, भन्ते नेरे किन पुद्गलों का आहार करते हैं? उत्तर, गौतम नेरे द्रव्य से अनंत प्रदेशी पुद्गलों का, क्षेत्र से असंख्य आकाश प्रदेशावगाढ़ पुद्गलों का, काल से अन्यतर किसी भी काल की स्थिति वाले और भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पुद्गलों का आहार करते हैं। प्रश्न 1804, 24 वर्गणाओं के जीव कितने बोलों के आहार के पुद्गल ग्रहण करते हैं? उत्तर, ये आवाज नहीं आ द्रव्य। रही है हाँ आंटी, श्रेया थोड़ा जी? आपका 800 नेटवर्क अब वहाँ देखो, पे। ठीक 890 पढ़ लो। 890। 8 हाँ, काल का वर्णन चल रहा है ना, तो भाषा वर्गना वाले भाषा के भाषा पद में जो दिया हुआ है काल का 890 में एक बार पढ़ लीजिए। चारों 890, सॉरी। पेज इसके नंबर बाद 267। श्रेया जी 1805 पढ़ेंगे ना, मेरे अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो 1805 पढ़कर फिर 894 भी पढ़ लीजिएगा, वहां सब कोई लिख भी दो 1805 में नीचे प्रश्न संख्या 894 देखें, और यहाँ भी लिख लो 1803 में प्रश्न संख्या 890 है, वहाँ 894 या 890 है, ये दोनों भी साथ में पढ़ लीजिएगा। जी सर। हाँ पहले पढ़िए। 890 पढ़ू ना, ये अभी हाँ अभी 180। बुआ अभी 890 पढ़ लीजिए, फिर वो वाले के बाद 894। हाँ, 890, पेज नंबर 267, काल की अपेक्षा से भाषा के पुद्गलों का श्रेया वर्णन कीजिए। हाँ सर। जहाँ भाषा है ना वहाँ आहार बोल दीजिएगा, अपन अभी आहार का कर रहे हैं, बात एक समान है करीब करीब, तो आहार बोल दीजिएगा। ठीक है सर। काल की अपेक्षा से आहार के पुद्गलों का वर्णन कीजिए। उत्तर, काल की अपेक्षा एक समय, दो समय, यावत 10 समय, संख्य समय, असंख्य समय की स्थिति वाले आहार के पुद्गलों को ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिन पुद्गलों को भाषा वर्गणा रूप में परिणित हुए एक समय यावत असंख्य समय हुआ है, उन्हें ग्रहण करता है। ग्रहण के समय अतीत काल की स्थिति कही जाती है। भविष्य काल में वह पुद्गल कितने काल तक आहार वर्गणा रूप में रहेगा, उसका कथन नहीं किया जाता है। काल के 12 आहार के 12 बोल हुए। प्रश्न संख्या 1804, 24 वर्गणाओं के जीव कितने बोलों के आहार के पुद्गल ग्रहण करते हैं? उत्तर, द्रव्य का 1, क्षेत्र का 1 प्लस काल के 12 और भाव के 260, वर्ण आदि 20 इंटू 13 गुण बराबर 260, और स्पृष्ट आदि 14 बराबर 288 बोल के
पुद्गलों का आहार करते हैं। नोट: आहार के पुद्गल अष्टस्पर्शी होते हैं, अतः वर्ण आदि 20 बोल कहे गए हैं। ये बोल 1 से 10 एक गुण यावत, 10 गुण, 11 संख्य गुण, 12 असंख्य गुण और 13 अनंत गुण वाले होते हैं। प्रश्न 1805, स्पृष्ट आदि 14 बोल कौन से हैं? उत्तर: नंबर 1 स्पृष्ट, 2 अवगाढ़, 3 अनंतर अवगाढ़, 4 सूक्ष्म अणु, 5 बादर, 6 ऊंचे, 7 नीचे, 8 तिरछे, 9 आदि, 10 मध्य, 11 अंत में, 12 स्व-विषय यानी औदारिक शरीरधारी, औदारिक के पुद्गलों का, वैक्रिय शरीरधारी, वैक्रिय के पुद्गलों का और आहारक शरीरधारी, आहारक के पुद्गलों का आहार करते हैं। 13 अनुपूर्वी और 14 6 दिशा का लोकांत में रहने वाले 5 सूक्ष्म स्थावर और बादर वायुकायिक जीव व्याघ्यात रुकावट की अपेक्षा 3 या 4 या 5 दिशा का आहार ग्रहण करते हैं। शेष सभी जीव नियम पूर्वक 6 दिशा का आहार ग्रहण करते हैं। यह दिशा का वर्णन द्रव्य दिशा की अपेक्षा जानना अर्थात स्वयं ही 6 दिशाएं। नोट: आहार के द्रव्य क्षेत्र आदि का स्पष्टीकरण पद 11 में भाषा के थोकड़े में देखें। क्वेश्चन नंबर 894, उपयुक्त पुद्गल 18 बोल वाले होते हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। स्पष्ट: आहार वर्गणा के जो पुद्गल आत्म प्रदेशों को स्पष्ट किए हुए होते हैं उन्हें ग्रहण करते हैं, अस्पष्ट को ग्रहण नहीं करते हैं। नंबर 2 अवगाढ़। श्रेया जी, हाँ साहब। देखिए यहाँ पर है ना, अभी उपयुक्त अपने को 14 बोली पढ़ना है, आहार का पढ़ना है ना, तो जहाँ भाषा हाँ। शब्द आएगा वहाँ आहार वर्गणा कह दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। पढ़िए पॉइंट 1 वापस। नंबर 1 स्पष्ट: आहार वर्गणा के जो पुद्गल आत्म प्रदेशों को स्पर्श किए हुए होते हैं उन्हें ग्रहण करते हैं, अस्पष्ट को ग्रहण नहीं करते हैं। नंबर 2 अवगाढ़: स्पष्ट पुद्गलों में भी जो आत्म प्रदेशों पर रहे हुए होते हैं उन्हें ग्रहण करते हैं, अनवगाढ़ को ग्रहण नहीं करते हैं। नंबर 3 अनंतर अवगाढ़: अवगाढ़ पुद्गलों में भी अनंतरावगाढ़ अंतर रहित पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। जिस आत्म प्रदेश पर जो आहार के पुद्गल होते हैं उसे लेते हैं, समीप वाले आत्म प्रदेशों पर रहे हुए को नहीं। आत्म प्रदेशों पर सभी प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। 4 और 5 अणु बादर: उपयुक्त अनंत प्रदेशी स्कंद अणु छोटे भी होते हैं और बादर बड़े भी होते हैं, दोनों प्रकार के ग्रहण करते हैं। अनंत के अनंत भेद हैं। नंबर 6, 7 और 8 ऊर्ध्व अधो तिर्यक भाग: उपयुक्त पुद्गल शरीर में ऊपर के, नीचे के और तिरछे भाग से ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात बोलते वक्त सभी आत्म प्रदेशों से भाषा के पुद्गल ग्रहण करते हैं। नंबर 9, 10, भाषा के 11 पुद्गल हुआ ना, यहाँ बोलते भाषा की बात है। हाँ, तो आहार ग्रहण आहार- करते वक्त सभी आत्म प्रदेशों से आहार के पुद्गल ग्रहण करते हैं, वैसे समझना। हाँ, आहार के पुद्गल ग्रहण करते हैं। 9, 10, 11 आदि मध्य अंत जीव लगातार असंख्य समय प्रमाण अंतर मुहूर्त तक आहार के ग्रहण पुद्गल ले सकता है। उसके बाद ये अवश्य बात नहीं, इनके ये बात व्याघात नहीं आएगी। प्रक्षेप आहार, कमल आहार करते हैं उसमें अपन बोल सकते हैं। लोमाहार तो निरंतर चल ही रहा, अनाभोग आहार,
कमल आहार करते हैं तो अंतर मुहूर्त बाद अवश्य रुकेंगे, अपने को लगेगा लगातार अपन खाते ही जा रहे हैं लेकिन रुकेंगे इसमें भी। तो अंतर मुहूर्त के नेक्स्ट लाइन पढ़ लीजिए। इस अंतर मुहूर्त के आदि यानी प्रथम समय में, मध्य, द्वितीय आदि समयों में तथा अंतिम समय में आहार के पुद्गलों को ग्रहण करता है। 12 और 13 स्व विषय और लोमाहार का लेंगे तो जीवन के प्रथम समय में भी आहार ले रहे हैं, जीवन पर्यंत आहार के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, अंतिम समय तक, आयु के अंतिम समय तक भी आहार के पुद्गलों को ग्रहण करेंगे। अनुपूर्वी स्व विषय यानी आहार वर्गणा के पुद्गल ग्रहण करते हैं। ये पुद्गल अनुपूर्वी क्रम से ग्रहण करते हैं, अर्थात अंतरावगाढ़ क्षेत्र के कुछ पुद्गल प्रथम समय में, कुछ द्वितीय समय में, यावत कुछ अंतर मुहूर्त के अंतिम समय में ग्रहण करते हैं। नंबर 14 बुआ, नियम पूर्वक। बुआ हाँ, थोड़ा सा स्लो पढ़िए ना, स्पीड। अच्छा, हाँ। 14 नियम पूर्वक 6 दिशाओं से आए हुए पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। यहाँ 14 में वो बात नहीं है ना, 14वां यहाँ है, मुख्य रूप से समझ लिया है। 14वें में क्या ले रहे हैं, व्यज्ञात भी पढ़ रहा है। 14वां पॉइंट यहाँ से पढ़ दीजिए 1805 से 1805। हाँ। यह दिशा का वर्णन द्रव्य दिशा की अपेक्षा जानना है, अर्थात स्वयं ही 6 दिशाएं नोट आहार के द्रव्य क्षेत्र आदि आहार का इसमें है कि आहार 6 दिशा दिया ना, दिशा का वर्णन है। लोकांत में जो 5 सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म स्थावर और बादर वायुकाई, उनके व्यज्ञात भी पड़ता है। कोई जीवों के 3 दिशा का व्यज्ञात पड़ जाता है, सिर्फ 3 दिशा के आए हुए पुद्गल लेते हैं, कोई 4 दिशा के, कोई 5 दिशा के पुद्गल लेते हैं, इनमें व्यज्ञात भी पड़ता है। दिया है ना, व्यज्ञात की अपेक्षा 3, 4, 5 दिशा का आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है, पढ़िए आगे 1806। प्रश्न 1806 शास्त्र में स्थान मार्गणा और विधान मार्गणा की अपेक्षा से आहार रूप में कितने वर्ण आदि वाले पुद्गलों को ग्रहण करने का उल्लेख है। स्थान का अर्थ यहाँ समूह है और विधान का अर्थ एक वचन से है। उत्तर नंबर 1 समूह, समुच्चय। समुच्चय रूप से वर्ण आदि का वर्णन करना स्थान मार्गणा विचारना है। स्थान मार्गणा में वर्ण आदि 20 बोल के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। नंबर 2 प्रत्येक स्कंद के वर्ण आदि का पृथक पृथक वर्णन करना विधान मार्गणा है। जैसे अब देखो, कोई समूह स्कंद औगिक रूप से लेंगे, औगिक रूप से लेते हैं, समुच्चय रूप से तो वर्णादि 20 बोल के पुद्गल अपन आहार के अभिग्रहण कर रहे हैं। और प्रत्येक स्कंद, जो स्कंद ग्रहण करते हैं, प्रति समय अनंत अनंत प्रदेशी स्कंदों को ग्रहण करते हैं। वे स्कंद कितने होते हैं, अब सबको याद होगा, ये बात बहुत बार आ चुकी है। हम कितने स्कंदों को ग्रहण करने में सक्षम है एक समय में? पूरी क्लास का हैंड रेज आ जाना चाहिए इसमें। तो नहीं, अनंत का संजू जी स्पष्टीकरण बहुत बार आ चुका है, आधा मैं बोल देती हूँ, आधा आप पूरा करना। अब सिद्धिक से अनंत गुणा अधिक और आंटी किसको बोलूं? कोई भी, अभी बहुसिद्ध हैंड रेज आने में 1 सेकंड टाइम दो। सुनीता जी का है। भाग। सिद्धों का अनंत व भाग। हाँ ठीक है, एक स्कंद भी इसी प्रमाण होता है, और जो समुच्चय स्कंद ग्रहण करते हैं ना, उनकी संख्या भी उतनी होती है। जैसे एक अनंत प्रदेशी स्कंद है, वो भी इस प्रमाण का है, और जो टोटल संख्या है वो भी इतनी है। तो उसमें है कि प्रत्येक स्कंद के अब अलग अलग वर्णन कर रहे हैं। कोई स्कंद सिर्फ एक वर्ण वाला होता है, समुच्चय रूप से देखो तो 5 वर्ण का लेगा। कोई स्कंद एक गंध वाला होता है, समुच्चय रूप में देखेंगे तो दोनों गंध वाले होंगे। रस में भी कोई स्कंद एक रस वाला ही है, मीठा ही है, लेकिन समुच्चय रूप से जीव 5 रस वाले ग्रहण करता है। किंतु स्पर्श में अलग बात है, कम से कम अष्टस्पर्शी आहार वर्गना, इसलिए कम से कम 4 या 5 या 6 या 7, 8 होंगे। 4 होंगे तो विरोधी होंगे,
शीत होगा तो उष्ण नहीं होगा, ऋक्ष होगा तो स्निग्ध नहीं होगा, ऐसे समझना है। ये भांगों के 20वें शतक में वर्णादि के 20 बोलों के भांगों में ये अच्छी तरह से आ चुका है इसका उल्लेख। अब पढ़िए इसको। कोई स्कंद सिर्फ एक वर्ण का होता है, कोई 2 वर्ण का, यावत कोई स्कंद 5 वर्ण का होता है। इसी प्रकार गंध और रस का कहना चाहिए, किंतु स्पर्श में विधान मार्गणा की अपेक्षा से 4 या 5 या 6 या 7 या 8 स्पर्श वाले पुद्गल होते हैं। 4 स्पर्श वाले हो तो 8 में से 4 विरोधी जानना, क्योंकि ये अष्टस्पर्शी है। शेष का वर्णन चिंतन मनन पूर्वक करें। हाँ बोलिए संजू जी, डाउट है इसमें? हाँ भाभी जी, जैसे मैं अभी कोई पुद्गल को ग्रहण कर रही हूँ तो सिर्फ खाली काले ही वर्ण के ग्रहण कर रही हूँ, ऐसा हो सकता है? या खाली लाल ही रंग ग्रहण कर रही हूँ, या सभी मिक्स होंगे पांचों के पांचों? मिक्स होंगे। देखो कोई स्कंद संजू जी काला हो सकता है, कोई लाल, कोई हाँ। पीला हो सकता है, कोई 5 वर्ण वाला, कोई 2 वर्ण वाला, कोई 3 वर्ण वाला, इस प्रकार से हाँ। होता है। जब मान लो बहुत शुभ पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं हाँ। तो काला नीला कम मात्रा में होगा जरूर, नहीं तो 288 बोल कैसे होंगे अगर सभी वर्ण सभी गंध नहीं रहेंगे तो। नहीं भाभी जी, इसमें लिखा है ना कोई स्कंद सिर्फ एक वर्ण का ही होता है, तो यानी एक वर्ण का अपन ग्रहण नहीं करते, उनमें पांचों की मात्रा होगी। एक पुद्गल तो ग्रहण करेंगे नहीं ना, एक अनंत प्रदेश स्कंद तो लेंगे नहीं। एक नहीं। अनंत प्रदेश स्कंद काला है, एक अनंत प्रदेश स्कंद लाल है, ऐसे हो सकता है। अच्छा, खाली एक वर्ण का नहीं होगा, उसमें मात्रा मिक्स होगी पांचों की हाँ शायद। हाँ ठीक है भाभी जी। प्रश्न 1807, नैरेयिक किस प्रकार के पुद्गलों का आहार करते हैं? उत्तर, नैरेयिक ओषणम प्रधानता की अपेक्षा से अशुभ वर्ण, काले नीले, अशुभ गंध, अशुभ रस, अशुभ स्पर्श वाले पुद्गलों का आहार करते हैं। इन पुद्गलों के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को परिवर्तन करके अपूर्व अशुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को उत्पन्न करके अपने शरीर क्षेत्र में एक रहे हुए गंध को स्पर्श को परिवर्तित होगा, परिवर्तन नहीं होगा ना, परिवर्तित करके। और एक और लिख लीजिए नोट में, सेकंड पॉइंट में नीचे लिख लीजिए, प्रश्न संख्या 1742 1743 देखें, वो भी पढ़ लीजिएगा फिर इसके बाद। जी सर। परिवर्तित करके अपूर्व अशुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को उत्पन्न करके अपने शरीर क्षेत्र में रहे हुए इन पुद्गलों का सभी आत्म प्रदेशों से आहार करते हैं। नोट नंबर 1, नैरेयिकों के असता वेदनीय कर्म के उदय से आहार ग्रहण करते ही उसका परिणमन अत्यंत दुखदायी रूप से होता है, यथा आहार करते ही पीड़ा अनंत गुना बढ़ जाती है। नंबर 2, कौन से वर्ण, गंध आदि अशुभ है और क्यों, इसका वर्णन पद 23 उद्देशक 2 में आबादा काल के थोकड़े में देखें। प्रश्न 1742, लाल, पीला, सफेद ये 3 वर्ण और मीठा, खट्टा, कशेला ये 3 रस शुभ क्यों कहे जाते हैं? उत्तर, सातावेदनीय और मनुष्य गति पुण्य प्रकृति है। इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध 15 कोड़ा कोड़ी सागर का है। इस आधार से लाल वर्ण और कशेले रस को भी शुभ
में लिया गया है। शेष दोनों वर्ण और रस की स्थिति इनसे कम है, अतः शुभ है। प्रश्न ठीक है, शेष दोनों वर्ण कौन सा हुआ? पीला और सफेद। और रस में कौन सा बचा? मीठा और खट्टा। इनकी स्थिति अपेक्षा से कम है, तो वर्णगंध रस स्पर्श में शुभ और अशुभ का विभाजन स्थिति के आधार से किया गया है। जिसकी स्थिति कम बंध कम, स्थिति बंध कब कब होता है श्रेया जी? जब कम स्थिति का बंध कब होता है? अनुभाग बंध जब उसमें नहीं कम नहीं नहीं, मात्रा में। प्रश्न है स्थिति बंध कम कब होता है? जब कषाय कम होगी तब स्थिति बंध कम होगा। ठीक, पढ़िए। प्रश्न 1743। चार शुभ स्पर्श मृदु लघु उष्ण स्निग्ध सुरभि गंध स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदे और शुभ विहायो गति, इन 11 शुभ प्रकृतियों की स्थिति और आबादा काल कितना है? नहीं, इनको छोड़ दीजिए, चार्ट को भले ही वो लिख दिया गया है, बस था उसी में। भाई ये सब है, इनकी स्थिति कम है, मृदु लघु उष्ण और स्निग्ध की, इसलिए ये पुण्य में आ गए। प्रश्न 1808। नैरेयिक प्रधानता की अपेक्षा से अशुभ वर्ण आदि के पुद्गलों का आहार करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, इस पाठ के विवेचन के अनुसार अशुभ अनुभाव विपाकोदय वाले मिथ्या दृष्टि नैरेयिक ही प्राय अशुभ कृष्ण काले वर्ण आदि का आहार करते हैं, किंतु जो नैरेयिक आगामी भव में तीर्थंकर आदि होने वाले हैं, वे ऐसे पुद्गलों का आहार नहीं करते हैं, इसलिए ओषणम प्राय कहा गया है। इस पाठ की टीका में ये बात मिल रही है। सामान्यतः तो अपन औगिक में कह देते हैं भाई नहीं तो 288 बोल कैसे होंगे, थोड़े बहुत पुद्गल तो काले, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं क्षणिक महाराज के जीव भी जो पुद्गल ले रहे हैं उनमें काला वर्ण तो होगा ही, अल्प मात्रा में होगा, ऐसा टीकाकार कह रहे हैं। प्रश्न 1809। देव किस प्रकार के पुद्गलों का आहार करते हैं? उत्तर, देव प्रधानता की अपेक्षा से शुभ वर्ण आदि वाले पुद्गलों का आहार करते हैं। इन पुद्गलों के पुराने वर्ण आदि के गुणों का नाश करके सातावेदनीय कर्म के उदय से अपूर्व शुभ वर्ण गंध रस स्पर्श के गुण उत्पन्न करके अपने शरीर क्षेत्र में रहे हुए पुद्गलों का सभी आत्म प्रदेशों से आहार करते हैं। देखो लेते शुभ ही है, प्राय देव होते हैं वो शुभ वर्ण वाले पुद्गलों को ही ग्रहण कर रहे हैं, शुभ को और शुभ रूप में परिणत कर देते हैं। सफेद है तो उसको और ज्यादा सफेद कर देते हैं, सुगंधित है तो उसको और सुगंधित कर देते हैं। और अपने क्या होता है, जैसे भीम ने अगर विष खाया तो शुभ रूप परिणमन कर दिया, पुण्य कर्म का उदय था। और अगर कोई संग्रहणी रोग वाला होता है, दूध पिएगा तो भी उसको उल्टियां होगी, वो होगी सातावेदनी कर्म के उदय से, आदि अन्य कर्मों के उदय, पाप कर्मों के उदय से। अगर अच्छा खा रहा है, दूध अच्छा खा रहा है, तो उसको भी अशुभ रूप में परिणमन कर देता है। हाँ, चारों प्रकार के देवों में समझ लो। तो एक सेकंड, वो जो नारकी की नैरेयिक है उसमें जैसे अभी जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है, तो वर्ण तो उनका काला ही होगा, लेकिन काले में कालापन कम होगा। हाँ। प्रश्न 1810। क्या औदारिक की 10 वर्गणाओं के जीव भी वर्ण आदि 20 बोल वाले पुद्गलों के पुराने वर्ण गंध रस स्पर्श के गुणों को नष्ट करके नए वर्ण आदि के गुणों को उत्पन्न करके, जैसे गाय घास को दूध रूप परिणित करती है, अपने शरीर क्षेत्र में रहे हुए पुद्गलों का सभी आत्म प्रदेशों से आहार करते हैं? उत्तर, हाँ।
प्रश्न 1811, क्या सभी आत्म प्रदेशों से आहार करते हैं? द्वार 5। भंते, क्या नैरेयिक? नंबर 1, सर्वतः, सभी आत्म प्रदेशों से आहार करते हैं। नंबर 2, सर्वतः, परिणामाते हैं। सर्वतः उस्संति, उच्छ्वास लेते हैं। 4, सर्वतः निस्संति, निश्वास छोड़ते हैं। नंबर 5, बार बार आहार करते हैं। नंबर 6, बार बार परिणमाते हैं। नंबर 7, बार बार उच्छ्वास लेते हैं। नंबर 8, बार बार निश्वास छोड़ते हैं। नंबर 9, कदाचित आहार करते हैं। नंबर 10, कदाचित परिणमाते हैं। नंबर 11, कदाचित उच्छ्वास लेते हैं। नंबर 12, कदाचित निश्वास छोड़ते हैं। उत्तर, हाँ गौतम, नैरेयिक सर्वतः आहार करते हैं, यावत कदाचित निश्वास छोड़ते हैं। इसी प्रकार शेष 23 वर्गणाओं में भी 12-12 बोल कहना चाहिए। नोट, नंबर 1, 1 से 4 बोल अनाभोग की अपेक्षा से है। नंबर 2, 5 से 8 बोल पर्याप्त जीवों की अपेक्षा से, और 9 से 12 बोल अपर्याप्त जीवों की अपेक्षा से हैं। प्रश्न 1812, ग्रहण करते हुए पुद्गलों का कितने भाग का आहार करते हैं और कितने भाग का आस्वादन करते हैं? द्वार 6। उत्तर, नंबर 1, 24 वर्गणाओं के जीव आहार रूप में ग्रहण किए हुए पुद्गलों के असंख्यतम भाग का आहार करते हैं। इससे ही शरीर पुष्ट हो जाता है और अनंतवें भाग का आस्वादन करते हैं। नंबर 2, जिन पुद्गलों का आहार नहीं करते हैं वे पुद्गल बिना आहार किए नष्ट हो जाते हैं, और जिन पुद्गलों का आस्वादन नहीं करते हैं वे बिना आस्वादन किए ही शरीर बन जाते हैं। प्रश्न 1812, जीव यहाँ देखो, आहार रूप में ग्रहण किए हुए पुद्गल की बात चल रही है ना, रस रूप परिणमन समझना है कि जो रस रूप में परिणमन हो रहा है वो पुद्गलों के असंख्यतम भाग परिणत हो रहा है। इससे ही शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, और आस्वादन अनेक अनंतवें भाग का ही होता है। जितना हम खाते हैं सभी कणों का स्वाद नहीं आता है हमें। हाँ सुनीता बोलो। प्रणाम भाभी जी जो 1811 में है ना, कदाचित आहार करते कदाचित परिणमाते, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक उनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, ऐसे नहीं, तो समझ। अनाहारक समझना, आहार पर्याप्ति तो एक समय में पूर्ण हो जाती है। कदाचित आहार नहीं, उच्छ्वास और का जब लेंगे तब कदाचित उच्छ्वास लेते हैं और कदाचित निश्वास छोड़ते हैं, हाँ, तो उस समय जब तक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद लेते हैं। अब पहले तो जैसे कही था कि श्वासोच्छ्वास आनापान पर्याप्ति पूर्ण हो गई उसके बाद ले लेते हैं। अब मान रहे हैं कि जीव पर्याप्त होकर ही पूरा लेता है। अच्छा, अगर पर्याप्ति बांध दी और अगर जीव पर्याप्त अवस्था में, तब फिर कदाचित वाला आ जाएगा, अभी हाँ, कभी ले रहा है कभी छोड़ रहा है। हाँ, ठीक है भाभी। 24 वर्गणों के जीव असंख्यतम भाग के सभी पुद्गलों का आहार करते हैं। द्वार 7। उत्तर, नैरेयिक, देव और 5 स्थावर के जीव उपर्युक्त वर्णित सभी का आहार करते हैं। कोई भी पुद्गल आहार करने से नहीं बचते हैं। इन जीवों में प्रेक्षापाहार, कौला आहार नहीं होता है। 9, प्रक्षेपाहार औदारिक की होता है इसमें, यहाँ बात में उपयुक्त वर्णित यानी जो रस रूप परिणमन हो रहा है वो आहार। औदारिक की शेष 5 वर्गणाओं के जीवों के आहार का कथन लोमाहार और प्रेक्षापाहार की अपेक्षा से किया गया है।
प्रश्न 1814 औदारिक और प्रेक्षापहार किसे कहते हैं? उत्तर नंबर 1 रोम द्वारा आहार के पुद्गलों को ग्रहण करना लोमा आहार है। लोमा मिनट। आहार का बिना श्रेया जी, सुनीता, इसमें ये है कदाचित उच्छ्वास लेते हैं, तो जब उच्छ्वास लेते हैं उस वक्त निश्वास नहीं छोड़ते ना, एक समय में एक प्रक्रिया होती है, इस अपेक्षा से कदाचित कहा है यहाँ। तो फिर भाभी जी पर्याप्त अवस्था में भी तो वही होगा ना, जिस समय हाँ, सांस ले रहा है तो उस समय छोड़ नहीं रहा है। ना 9 से 12 बोल वहां से पर्याप्त की, उसमें भी यही है। यहाँ अपर्याप्त जीवों की अपेक्षा से है, वो भी यही है कि अपर्याप्त में तो लेते ही नहीं है, कदाचित उच्छ्वास लेते हैं। अब मान ही नहीं रहे हैं ना अपर्याप्त में लेना, अब बदल गया ना। पहले तो कहते थे आनापान पर्याप्ति पूर्ण हो गई, समुच्चय की बात करते हैं, मन पर्याप्त पूर्ण नहीं हुई, भाषा मन, तो वो श्वास लेना शुरू कर देता है। अब लेकिन अब तो अपर्याप्त अवस्था में नहीं मानते। अब तो बदल गया पूरा ये। तो फिर भाभी जी पर्याप्त अवस्था में होगी बात तो, ये कदाचित अपर्याप्त में घटित होगी है। कदाचित उच्छ्वास लेते हैं और कदाचित निश्वास छोड़ते हैं। और अपर्याप्त तो में फिर भी पहले मानते थे अपर्याप्त में, तो भी वही था। अभी जब श्वास ले रहा है तब नहीं छोड़ रहा है, छोड़ रहा है तो ले नहीं रहा है। तो अपर्याप्त अवस्था में जीव आनापान की क्रिया करता ही नहीं है, श्वास लेता छोड़ता ही नहीं है। हाँ, अब नहीं मानता है। तो फिर भाभी जी 12वां बोल पर्याप्त की अपेक्षा लिख लें? लिख लो भले, अब नहीं मान रहे, तुम लोग देख लेना क्या धारणा है, वैसे कर लेना ना। कई आचार्य मान रहे हैं अपर्याप्त में, तो तुम लोग की अपनी अपनी जो भी हो महाराज साहब के पूछ के वैसे कर लेना। ठीक है। जैसे ज्ञान गच्छ में मान रहे हैं, कुछ आचार्य मान रहे हैं ये बात। ठीक है भाभी जी, पूछ के फिर अपना लिख लेना। हाँ सुधा। नहीं, मेरे को भी यही बोलना था कि इसमें यही दिया हुआ था ना कि कदाचित उच्छ्वास लेते हैं कदाचित निश्वास छोड़ते हैं, वो अपर्याप्त की अपेक्षा दिया हुआ है, इसमें लिया हुआ यही है ना, लिखा हुआ। हाँ, बुक में तो यही लिखा हुआ है ना। कौन से? हाँ, बुक में यही लिखा हुआ, वो मैंने वही लिख दिया, लेकिन धारणा बदल गई ना आचार्य श्री के। तो ये चेंज यहाँ बुक के हिसाब से तो ये चेंज करना पड़ेगा ना भाभी जी, ये तो अभी इसी धारणा के हिसाब से बुक चल रही है ना। हाँ, तो इसमें बुक में तो चेंज करना ही पड़ेगा, पर्याप्त में लेना होगा आनापान का भी। दिया हुआ है तो ये कदाचित आहार करते हैं कदाचित परिणाम आते हैं, ये भी फिर अपर्याप्त नहीं लेंगे। अब ये तो अपर्याप्त में पर्याप्त में भी हो जाएगा ना। आहार कर रहे हैं उस समय तो परिणमन नहीं हो रहा है, बाद में ही परिणमन हो रहा है। नहीं, तो जैसे कि अपने बार बार अभी आहार तो अपने कंटिन्यू लेते हैं, इसके लिए तो बोल दिए कि अपने आहार है जो ये श्वास ले रहे हैं तो निश्वास नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसमें आहार तो अपने लेते तो कंटिन्यू जा रहे हैं। नहीं, भले ही कंटिन्यूस जा रहा है, पहले समय का आहार दूसरे अलग अलग समय नहीं है ना, अलग अलग समय नहीं है ना कि इस समय आहार लिए फिर अगले समय में खाली परिणाम आए, फिर उसके बाद वाले समय में आहार लिए। आहार तो हम हर समय ले रहे हैं। नहीं, वही प्रक्रिया चलेगी ना। आहार ग्रहण किया, परिणमन अगले समय में हुआ, फिर आहार जो दूसरे समय में लेगा उसका परिणमन तीसरे समय में होगा। उस पुद्गल की अपेक्षा से लेंगे या क्योंकि जीव तो प्रति समय आहार तो ले ही रहा है ना, जैसे बार बार आहार लेते हैं पुद्गल की अपेक्षा समझना ना, कंटिन्यूअस आहार ले रहे हैं। जैसे भाषा वर्गना के पुद्गल नहीं ले रहे हैं, अपन कंटिन्यूअस ले रहे हैं, लेकिन पहले समय में लिए हुए दूसरे समय में निकल रहे हैं। तो पहले समय में आहार ग्रहण किया हुआ, दूसरे समय में परिणमन हो रहा है। ग्रहण किया और परिणमन अपने को लग रहा है कि उसी समय हो गया, लेकिन समय भेद तो है ही। तो फिर ये क्या 5 से 14 ये 12 तक के सारे बोल पर्याप्त में लेंगे? ये अब चेंज करना ही पड़ेगा, किस अपेक्षा से पर्याप्त में फिर कुछ तो होता ही होगा ना, कुछ तो अपर्याप्त में भी आहार का या कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना भाभी जी। बार बार पर्याप्त कुछ लेने नहीं, अपर्याप्त में भी तो हो ही, पर्याप्त में भी ले रहा है ना। हाँ, आप क्या ले रहा है? आहार तो कदाचित आहार करते हैं, अपर्याप्त में ले लो ना। अनाहारक है तब नहीं कर रहा है, और कर रहा है जब आहारक बन गया तो आहारक ले रहा है, आहार कर रहा है। तो कदाचित आहार करते हैं, नौवें बोल में तो हो गया कदाचित आहार करते हैं। प्रक्षेपाहार से घटित कर सकते हैं कि निरंतर नहीं कर रहे हैं। दोनों तरह के आहार की बात है ना, इसमें तो कोई भी से आहार लो, लोमाहार हो चाहे प्रक्षेपाहार से कोई भी। अगर इसको जब कदाचित आहार में तो अपने लोमाहार तो निरंतर मानेंगे, तो फिर प्रक्षेपाहार से ही लेना होगा ना सुधा। कदाचित आहार निरंतर नहीं कर रहा है, अगर प्रक्षेपाहार से लेंगे तब तो वो खाली पर्याप्त में होगा, प्रक्षेपाहार तो पर्याप्त में ही होगा। पर्याप्त में ही होगा।
तो फिर अपर्याप्त वाले का तो कोई भी बोल घटित नहीं होगा इसमें से कि अपर्याप्त में कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो आहार का। आहार का इसमें सर्वथा आत्म प्रदेशों से आहार कर रहे हैं तो अपर्याप्त में भी कर रहे हैं, पर्याप्त में भी कर रहे हैं। समझना होगा इसको, अपेक्षाओं से ही बार लेना बार होगा। आहार करते हैं या बार बार परिणाम आते हैं, इसमें से तो कुछ नहीं होगा ना। बार बार करते हैं या ये बार बार कदाचित। ऐसे देखो तो बार बार अपर्याप्त जीव आहार करते ही हैं, कब नहीं कर रहे हैं, अनाहारक अवस्था में नहीं कर रहे हैं, या खाली बार बार दे दिया, ये नहीं दिया कि कदाचित नहीं करते हैं आहार। तो कदाचित फिर या आहार तो नहीं बार करते बार वो आहार बोल, करते हैं वो या तो लिखें कि लोमाहार की अपेक्षा, और कदाचित आहार करते हैं वो प्रक्षेपाहार की अपेक्षा से। प्रक्षेप आहार की अपेक्षा जानना होगा। इन बोलों को आगम के अनुसार घटित करना है तो अलग अलग अपेक्षाओं से ही करना होगा। वो लोमाहार की अपेक्षा से वो तो ये, तो फिर ये वाला नहीं तो नहीं नहीं, देखो प्रक्षेपाहार। एक मिनट शुद्धा, वापस एक एक पॉइंट तुम पढ़ो। सर्वथा आत्म प्रदेशों से आहार करते हैं, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से, पर्याप्त अपर्याप्त सभी में। ठीक है, जब कर रहे हैं आहार, अनाहारक होगा वो अलग बात है। प्रथम समय से वो कर रहा है, अगर आके आहारक बनना है तब से। और सर्वतः परिणाम आते हैं, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से परिणाम आते हैं, ये बात बता दिया। सर्वतः उस संति, सभी आत्म प्रदेशों से लेते हैं, सभी आत्म प्रदेशों से छोड़ते हैं। सर्वतः यानी सभी से छोड़ रहे हैं। बार बार आहार करते हैं, बार बार आहार करते हैं, मैं क्या लेंगे, प्रक्षेपाहार करते हैं बार बार, या लोमाहार भी बार बार, यानी निरंतर कर रहे हैं लोमाहार। तो बार बार में चाहे निरंतर लेगा, बार बार में तो भाभी जी रुक रुक के हो गया। बार बार रुक रुक कर करो तो प्रक्षेपाहार भी ले लो और रोमाहार भी ले लो, निरंतर की अपेक्षा बोलो तो। दो अपेक्षाओं से बोल सकते हैं ना, छठे पॉइंट में, पांचवें पॉइंट में, सॉरी। बार बार तो होएगा ही नहीं भाभी जी, क्योंकि बार बार में तो आप बोल रहे हैं कि पहले ले रहे हैं फिर परिणाम आ रहे हैं, तो कदाचित में तो अपने ये कर रहे हैं, तो जब कंटिन्यू भी ले रहे हैं तो भी तो वही हो जाएगा। नहीं, लोमाहार भी परिणामन तो हो ही रहा है। ठीक है, प्रक्षेपाहार से लोग ही बार बार ले रहे हैं, बार बार परिणामान है। बार बार उच्छ्वास ले रहे हैं तो कब ले रहे हैं, पर्याप्त जीव बार बार ले रहे हैं, बार बार छोड़ रहे हैं। कदाचित आहार कर रहे हैं, अगर इसको प्रक्षेपाहार से लोगे तो जब नहीं कर रहे हैं, कदाचित कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं आहार। तो भाभी जी इन्हीं लोगों में, नैरिक में तो ये बैठेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये भी देवों में तो होगा कि हर अंतर, नहीं करते नहीं, ही नहीं। नेरिक में भी बैठ हाँ। जाएगा ना, आभोग अनाभोग दोनों प्रकार का आहार है ना नेरिक में भी, हाँ हाँ। तो उनमें भी बैठ जाएगा। वहां प्रक्षेपाहार मत बोलो, वहां अभोग आहार बोल दो। देवों में भी मनोपक्षी आ जाएगा, सब में अभोग अनाभोग तो है ही। तो एक केंद्रीय में भी है भाभी जी अनाभोग के? नहीं, एक केंद्रीय में तो एक ही शब्द है, अभोग है ही नहीं शब्द। अच्छा, वहां अभोग शब्द नहीं अनाभोग। दिया भगवती सूत्र में, देखो प्रथम वो जो 45 बोल का थोपड़ा है, वहां एक ही शब्द दिया है भगवान ने। बहुत अच्छा हुआ तुम प्रश्न कर लिए, तो पूरा खुल गया। कदाचित आहार करते हैं, ये सब अपेक्षाओं से ही लेना होगा। और अगर इनके पीछे कोई गहन रहस्य हो भी तो न, क्यों हटा दिया गया अपर्याप्त का, क्यों हटा दिया गया है कि अपर्याप्त में नहीं मानना इनको, कि अपर्याप्त में आहार नहीं मानना या उच्छ्वास नहीं मानना? आचार्य श्री की अब यही धारणा है कि पर्याप्त होने के बाद ही श्वास लेता छोड़ता है। नहीं जैसे और जो लोग मान रहे हैं ना कि जो अपर्याप्त अवस्था में कोई तीसरी पर्याप्ति, कोई चौथी पर्याप्ति पूर्ण करके काल कर रहा है, कोई पांचवी पर्याप्ति हो गई, चौथी पर्याप्ति पूरी हो गई, तो हाँ, उसके बाद फिर पहले मानते थे अभी नहीं मान रहे हैं, श्वासोच्छ्वास नहीं लेता है। जब तक पूरा पर्याप्त नहीं होता तब तक वो पर्याप्ति का यूज नहीं कर रहा है, यानी ये कि समझना। हाँ, ऐसी धारणा आ गई है। फिर कोई चेंज हो गया अभी इन दिनों तो पता नहीं, पहले था कि लेते हैं अभी नहीं। कोई कर्म ग्रंथ वालों के आया है तो पूछ लो, कुछ नया चेंज होकर। नहीं आया, नहीं आया क्या, तुम भी कर रहे हो? ठीक है, नहीं मान रहे, कुछ आचार्य मान रहे, तभी मैंने कहा जो जो माने वो अपनी धारणा से लिख लेना यहाँ पर। तो बाबू जी जो मानते हैं उनको तो अपर्याप्त में लेना है, अपना अपर्याप्त में नहीं लेना है। अपना अपर्याप्त में नहीं लेना। कदाचित उच्छ्वास लेते हैं तो अपन तो ऐसे लेंगे, जब सांस छोड़ रहे हैं तब नहीं लेते हैं। अच्छा, और बाबी जी यहाँ पे ऐसे दिया है कि बार बार निश्वास छोड़ते हैं, तो नेरिक में ऐसे बार बार श्वास लेते हैं और बार बार छोड़ते हैं, तो वो कैसे समझेंगे? वो तो लोहार के धमन की तरह निरंतर बहुत ज्यादा लेते हैं, अपन तो फिर कम ले रहे हैं श्वास। अपन धीरे धीरे ले रहे हैं, जो सुखी जीव होते हैं वो धीरे लेते हैं, देवता देखो और कितना धीरे लेते हैं। और नेरिक बहुत लिए ही है ना, आनापान का थोकड़ा खोलो इसी किताब में, नेरिक लोहार की धमन की तरह निरंतर लेते रहते हैं, लिया छोड़ा करते ही रहते हैं। और भाभी जी 9th वाला है कदाचित आहार करते हैं, तो उसको प्रथम समय का नहीं समझना है अपने को। कौन सा? कदाचित आहार करते हैं
नाइन्थ, ये 9th पॉइंट दिया है ना, 9वां पॉइंट, हाँ कदाचित कदा आहार करते हैं, कदाचित देखो परिणमाते हैं, तो इसको उसको अपन पठन अगर करके लेते हैं। कदाचित आहार अपर्याप्त से करेंगे तब तो क्या ले हम्म। लेंगे, अनाहारक अवस्था में नहीं करते हैं। बाट्य व्यक्ति की अपेक्षा। हाँ बाटे बेटे में नहीं कर रहे हैं, और कदाचित परिणाम आते हैं, नहीं लिया तो परिणाम आया, जब लिया ही नहीं तो परिणाम आए नहीं, जब लिया तब परिणाम आते हैं, इसलिए वह कभी परिणाम आते हैं कभी करते हैं। अच्छा ठीक है ये बाबा। वैसे भी बहुत जटिल विषय, इस विषय में पूरा स्पष्टीकरण उपलब्ध ही नहीं है। भाभी जी, हाँ बोलिए शोभा भाई। भाभी जी प्रश्न तो लेकिन यही है ना, क्या सभी आत्म प्रदेशों से आहार करते हैं? हाँ तो फिर यहाँ पर प्रक्षेपाहार कवलहार कैसे लेंगे आत्म प्रदेशों से सभी नहीं, से? वो तो एक आ गया प्रश्न, सभी का तो पॉइंट 4 तक ही चला है ना, उसके बाद कहाँ है सभी, पॉइंट 5 से क्या चल रहा है? बार बार उच्छ्वास ले रहे हैं तो वो भी तो सभी से ही लेंगे, उच्छ्वास तो लेंगे तब तो सभी पॉइंट आत्म प्रदेशों से लेंगे। 5 क्या है? बार बार आहार करते हैं, हाँ सभी नहीं दिया है ना, बाकी कोई भी शब्द में सभी नहीं है। लेकिन यहाँ बार बार आहार में, लेकिन हम तो ये भी तो बोल रहे हैं ना कि सभी आत्म प्रदेशों से आहार लेगा जीव। वो उन्होंने सर्वत्र भगवान ने ही लेता है। ये बहुत पहले करा दिया कि आहार करते हैं, श्वास लेते हैं, कैसे करते हैं, सभी आत्म प्रदेशों से लेते हैं। फिर प्रश्न है क्या बार बार आहार करते हैं, बार बार परिणाम आते हैं, वापिस ऐसे लेकिन ये प्रश्न कर रहे 12 हैं। बोल तो सभी जीवों के लिए घटित हो रहे हैं ना भाभी जी, 24 ही हाँ वर्गणा में हो रहे हैं, वो तो फिर एक इंद्रिय वगैरह में कैसे घटित होंगे ये वाले? फिर क्यों घटित नहीं होगा एक उनमें? इंद्रिय तो खाली अनाभोग ही है ना, आभोग तो है तो ही नहीं क्या उसमें होगा, अभी उन भी। जिसमें जो आहार पाया जाएगा वो आहार तो बार बार वो कर ही रहे हैं, चाहे अनाभोग भी कर रहे हैं तो क्या हुआ, बार बार कर रहे हैं ना। तो बार बार तो अपन भी कर रहे हैं ना भाभी जी अनाभोग आहार, तो तो फिर ठीक है, यहाँ पर उसको अना अपेक्षाओं से ऐसे घटित कर ले हाँ बस खाली के। घटित करना ही पड़ेगा ना भगवान की वाणी को कि किस अपेक्षा से कहा है। लेकिन भाभी जी अपर्याप्त लेने से इजी रहता ना, कि अपर्याप्त में करने से थोड़ा घटित सोरा मतलब इजी होता। जी, कौन सा? खाली एक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का ही हुआ है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण करते हैं तो उसको तो वो उपयोग में लेते ही है ना। जैसे अगर इंद्रिय पर्याप्ति पूरी किए तो इंद्रियों से उनका कार्य शुरू हो जाता है ना, इंद्रियों का तो, या वो भी नहीं करते, वो भी पर्याप्त होने के बाद ही कर रहे हैं? नहीं उसका नहीं उल्लेख है अभी, अपने खाली आनापान में अपनी खाली। परिवर्तन हुआ है, आहार के अच्छा, विषय में कोई परिणमन नहीं हुआ है, आहार पर्याप्ति पूर्ण होते ही जीव आहार करता रहता है। प्रश्न सुधा का ये अच्छा, है कि यहाँ फिर बार बार शब्द क्यों है, तो बार बार शब्द कैसे घटित करोगे, लोमाहार से निरंतर ले रहा है, उसका कहना है कि फिर वो तो निरंतर शब्द आता है यहाँ पर, प्रक्षेपाहार से ले लो हाँ बार वो बार जो आहार। पहले बोल में घटित हो गया ना, फिर तो वही ठीक है, सभी से ले रहा है उसमें। ठीक है, अपेक्षाओं नहीं नहीं से वैसे। बार बार वो सर्वत्र नहीं, सभी से बात नहीं है, बार बार में तो आहार हो गया कि प्रक्षेपाहार, अभी किया कल फिर आहार किया, बार बार कर रहा कल है। में तो भाभी जी बहुत टाइम हो तो गया, भाभी कल जी में उच्छ्वास में कैसे करेंगे फिर, बार बार उच्छ्वास में कैसे लेंगे? बार बार उच्छ्वास ले रहे हैं, जीवन भर बार बार उच्छ्वास ले रहे हैं, सांस लिए फिर छोड़े फिर श्वास ले रहे हैं, बार बार ले ही रहे हैं ना। हाँ तो मतलब इसको प्रक्षेपाहार, आहार को खाली प्रक्षेपाहार से घटित करेंगे, और ये तो हो गया कि हम मना लगातार ले ही रहे हैं, निरंतर और ही ले रहे हैं जिनके उच्छ्वास। जिनके प्रक्षेपाहार नहीं है उनके एक इंद्रिय में अनाभोग आहार में ही घटित करना होगा, आहार ले हाँ रहे हैं परिणाम आते हैं, बार बार आहार करते रहते हैं जीवन पर्यंत वो। जय जिनेन्द्र। मतलब देवों में मतलब वो इतने इतने वर्षों से बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से उनका घटित कर देंगे। देवों में मनोभक्षी आहार बोल दो, अपने प्रक्षेपाहार बोल दो, औदारिक में मनोभक्षी आहार भी तो वो लगातार नहीं करते ना, मतलब बार बार तो तभी वही तो करेंगे। उनके प्रक्षेपाहार भी आयुष के अपेक्षा जब वो लेते हैं उसको बार बार घटित कर देना वैसे। बार बार लेते हैं ना जीवन में, हाँ अपन भी वैसे। बार बार खाना खाते हैं ना, वैसे ही वो भी हाँ बार बार लेते हैं, चाहे लंबे काल बाद लो, करते तो हैं ही बार बार। हम्म, ठीक है। हाँ प्रियंका। आंटी ये पॉइंट क्लियर ही नहीं हो रहा, एक बार प्रॉपर से समझा दीजिए ना। क्या डाउट है बोलो। मेरे को मतलब ये कदाचित से लेकर इसके चारों पॉइंट समझ में नहीं आ रहे कि इसको किस अपेक्षा से समझेंगे। भाई कदाचित आहार करते हैं यानी कभी आहार करते हैं, इसका मतलब कभी आहार नहीं करते हैं, तो कब नहीं करते हैं, जब अपन खाना नहीं खा रहे हैं, प्रक्षेपाहार यानी कमलाहार, अपन खाना नहीं खा रहे हैं और कभी खाते हैं,
कभी परिणाम आते हैं जब आहार करेंगे तब परिणमन करते हैं, नहीं कर रहे हैं कमलाहार नहीं कर रहे हैं तो परिणमन नहीं कर रहे हैं। कभी उच्छ्वास लेते हैं, कब उच्छ्वास लेते हैं, कदाचित उच्छ्वास लेते हैं, जब छोड़ते हैं उस समय नहीं लेते हैं। तो कभी आ गया ना, निरंतर उच्छ्वास लेते हैं क्या, छोड़ते भी तो हैं। आंटी पर नेरिक में तो निरंतर ही माना है ना, तो फिर उसमें कदाचित वाले नहीं, बोल कैसे घटित वहां करेंगे? निरंतर नहीं कहा, लोहार की धमन की तरह निरंतर लेते हैं। लोहार की धमन भी ऐसे करता है फिर फूलती है। तो जब नेरिक भी सांस के पुद्गल लेते हैं उस वक्त छोड़ते नहीं है, छोड़ने का काल अलग है, लेने का काल अलग है। तो ये सब पर्याप्त अवस्था में मानेंगे, अपर्याप्त में नहीं हाँ मानेंगे? नहीं, श्वास तो अपन लोग पर्याप्त में ही मानेंगे ना। हाँ, और फिर आप आभोग और अनाभोग का क्या समझा है? आभोग अनाभोग है। अब एकेंद्रिय में बार बार आहार कैसे लेना, आभोग अनाभोग, प्रक्षेप आहार तो अपन जानबूझकर ले रहे हैं ना, जानते हुए ले रहे हैं। कमला आहार खाना हाँ। खाते हैं बैठकर, वो तो जानते हुए ले रहे हैं। तो हुआ प्रश्न कि एकेंद्रिय कैसे करते हैं, तो एकेंद्रिय के तो अनाभोग आहार ही है, जानते नहीं है, उनकी चेतना अत्यंत मंद है। आंटी तो फिर केस में भी निरंतर वाला पॉइंट आएगा ना, बार बार का तो कैसे आएगा? बार बार आज किया, शाम को फिर करेंगे ना आहार, बार बार हो गया। लोमा आहार जो अपन बोल रहे हैं वो तो निरंतर ही चलेगा। लोमाहार तो निरंतर चल रहा है अपना, उसकी अपेक्षा नहीं घटित करना है। हाँ, तो अनाभोग जो अपन बोल रहे हैं, अनाभोग तो फिर हाँ, अनाभोग लोमाहारी तो अनाभोग है, हाँ वही वो एक ही है। लोमाहार बोलो, अनाभोग आहार बोलो, एक ही बात है। और उसी को कदाचित में घटित करेंगे क्या, लोमाहार को ही? नहीं, लोमाहार को, हाँ लोमाहार को भी कदाचित में घटित कर लो। जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तब तक लोमाहार कहाँ शुरू हुआ, तब तक तो उसका ओझार लिया हुआ वही चल रहा है। आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई, ले ही रहा है, बाटे बैठे में अनाहारक है तब नहीं ले रहा है, बाद में ले रहा है आहार। लोमाहार शरीर पर्याप्ति के बाद ही माना गया है। आंटी इसको बाटे बहते में भी घटित करेंगे, कदाचित आहार करता है हाँ कदाचित। हाँ, बाटे बैठे से कर लो। अनाहारक था तब नहीं लिया, और जो ऋजु गति से आया तुरंत आके उत्पन्न हो गया, वो आहार ले रहा है। ठीक है, कृपा। ठीक है, एक प्रश्न और ले लो फिर हो जाएगा। प्रश्न मेरा भी था सर, कि जैसे जिस हाँ बोलिए आहार अलका जी। लेते हैं तो बार बार, हाँ बोलिए। जिस समय आहार ले रहे हैं तो जो समय आहार लिया नेक्स्ट समय परिणाम आते हैं, तो अपन नेक्स्ट समय फिर वापस आहार ले रहे हैं तो उसको नेक्स्ट समय परिणाम आते हैं। तो जो दूसरा समय उसका परिणामन किया, तो ये फिर कैसे सेट हुआ? समय का अंतर आ गया ना, जो एक पहले समय में अपन ने लिया, पहले समय में जो आहार लिया उसका दूसरे समय में परिणमन हुआ। परिणमन लेकिन अगले दूसरे समय में ही समय में होगा। अपन ने आहार भी लिया ना। हाँ, लेकिन दूसरे समय में आहार भी लिया और परिणमन भी किया। हाँ, परिणमन किसका हो रहा है, पहले समय ग्रहण तो किए उसका हो रहा है ना, दूसरे समय ग्रहण हाँ, किया उसका हुआ, इसका तीसरे समय में हुआ। हाँ, तो दूसरे समय में अपन ने आहार भी लिया और परिणमन भी लिया। हाँ हाँ, दोनों हो रहा है। दोनों तभी हो रहा कह है रहे हैं ना अंत, हाँ दोनों होगा, तभी है ना अंतर मुहूर्त तक अपन आहार कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर। जय जिनेन्द्र जी। हाँ बोलिए। ये ना मतलब निरुकर्मी आयु वाला जो होता है वो अपनी आयु का 1/3 पे बांध लेता है ना। हाँ, नियमा। और ये जो हम धन्ना अणगार हैं उनका हम कहते हैं कि उनकी आयु सोपकर्मी थी। ठीक है, वो फिर किस अपेक्षा से कहेंगे कि उनकी आयु का हो सकता है उस समय वो 3rd भाग वो ही होया हो। 1/3 में बांधते हैं ना। धन्ना अणगार ने 9 महीने संयम पाला। संयम हाँ जी। अवस्था में उन्होंने आयु का बंध किया, अनुत्तर विमान में गए, सर्वार्थ सिद्ध में गए धन्ना अणगार। तो हाँ अगर जी। उनकी आयुष क्या 9 का तिहाई भाग क्या है, 27 महीने की उनकी आयुष होती, तो 18 महीना पूर्ण होने के पहले या पर जो भी आयुष बंद करते, तो 18 महीने की अवस्था में तो वो साधु थे नहीं। इस आधार से वहां लिखा गया है कि धन्ना अणगार सौक्रमी आयुष वाले थे। आया समझ? हाँ, वो जो उनकी 9 महीने का संयम पर्याय था मतलब। हाँ हाँ, ये आगम में दिया कि 9 महीने के संयम पर्याय थे। हाँ जी,
एक बार मतलब 9 में, चलो मैं वीडियो से सुन देखिए लूंगी। निरुक्रमी आयुष वाले जो होते हैं, प्रश्न वहां ये है कि धन्ना अनगार सौक्रमी आयुष वाले थे या निरुक्रमी आयुष वाले थे। अब उसका जी। ऐसे निकाला गया आगम से कि उन्होंने 9 महीने संयम पाला, और अनुत्तर विमान की आयुष बंद तो संयम अवस्था में ही होती है, नियम। हाँ जी, तो हाँ इन्होंने जी। आयुष बंद किया है नियमा संयम में। अगर संयम में आयुष बंद किया है और 1/3 में आयुष बांधते, 9 महीने संयम पाला है, 9 महीने, तीसरा हिस्सा उनका कब होता, 18 महीने के होते वो, तब वो आयुष का बंद करते। तो 18 महीने में तो कोई साधु नहीं बनता है। 9 ठीक है, के ठीक है। 9 के हाँ, 3 भाग करो तो 27 हो गए ना, 9 3 27। 27 होंगे। हाँ। उनकी आयुष 27 महीने की तो थी नहीं। कल मैंने पोषद में बता रही थी, मैं खुद ही पजल होगी, मैं क्या पता नहीं कैसे, मैं पूछ लूंगी। वापस बता देना। हाँ जी, ठीक है। जय जिनेंद्र। हाँ सुनीता जी। आंटी, हाँ। सभी जीव ओजहार करते हैं, हाँ, तो एक्चुअली ओजहार मैंने का वर्णन है ना सुनीता जी, आगे आने वाला है ओजहार का, डिटेल में आ अच्छा जाएगा। आगे ठीक के है। प्रश्न अच्छा उत्तर तो आप अगली अभी क्लास में है ना पढ़ के भी हाँ, आइएगा, आ जाएगा। वैसे पूछ लीजिए आप कोई प्रश्न है तो। नहीं अभी अपने अपना अपना ये 1813 में है ना, नेरियक देव और पांच तवर, ये आगे पुद्गलहार। तो मैंने इतने दिन तक यही सोचा कि माता का वीर्य रज और पिता का वीर्य यही होता है ओजहार। नहीं, अगला प्रश्न सब पढ़ के रखिएगा, अगली क्लास में आ जाएगा ओजहार का वर्णन। ओके ओके। ठीक है, अपना ओजहार वो है, उनका ओजहार उत्पत्ति क्षेत्र में जिन पुद्गलों को ग्रहण करते हैं वो हो जाएगा। अपना वही है, माता पिता का जो आहार ले रहे हैं अंश उसमें। हाँ निर्मल जी। आंटी जय जिन आंटी, जय जिन। है ना, ये बद्ध मुख्य शरीर वाला जो थोकड़ा है ना आंटी, हाँ। उसमें नैरेकों के बद्ध रेखे शरीर कितने हैं, तो इसमें बता रहे हैं अंगुल प्रमाण क्षेत्र बता रहे हैं इसमें, है ना। मतलब इसमें एक विवक्षा अंगुल प्रमाण क्षेत्र की अपेक्षा से, तो उसमें कह रहे हैं कि अंगुल प्रमाण क्षेत्र का मतलब क्या कि लोक का घन करना, फिर बाद में अंगुल प्रमाण क्षेत्र में जितने आकाश प्रदेश आवे उतनी श्रेणियां लेने, है ना, ऐसा है ठीक है। ना आंटी। हाँ। तो सब जगह ऐसे ही होता है कि आंटी, जैसे अपन है ना श्रेणी के असंख्य भाग बोलते हैं कभी, या कभी हाँ। ऐसा बोलते हैं, तो श्रेणी के असंख्य भाग का मतलब एक श्रेणी में असंख्य के असंख्य भाग में उतने आकाश प्रदेश होते हैं, और उतने हाँ। आकाश प्रदेश में जितनी श्रेणियां होती है उतना लेना, ये पॉइंट है क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब अभी इसमें ऐसा कभी नहीं होता अभी मरासा इसमें? कर रहे हैं क्या बद्ध मुक्त? नहीं आंटी, बद्धमुक्त तो नहीं कर रहे हैं आंटी अभी, मतलब बद्धमुक्त में जो ये चीज है ना, उसी प्रकार हमारे कर्म प्रकृति में भी आया हुआ है आंटी, श्रेणी के असंख्यतम भाग या अंगुल के असंख्यतम भाग। तो इसलिए वहां पर क्या लेना, अंगुल प्रमाण क्षेत्र में अंगुल के असंख्यतम भाग में जितना आकाश प्रदेश है उतने ही लेना, या जितना आकाश प्रदेश है उतनी श्रेणियां लेना? उतनी श्रेणियां लेना। उतनी कहीं श्रेणियां कहीं लेना ना। अपन कहेंगे कि अंगुल के आकाश प्रदेश में जितने आकाश प्रदेश है उतने समय प्रमाण, वो तो अलग बात हो गई, अपन का स्थिति में बोलते हैं ना, तो वो तो हाँ हाँ आकाश हाँ, प्रदेश गिनो वो अलग हो गए, उतनी श्रेणियां लेना होगा ना। उतनी श्रेणियां लेना ना हमेशा हर जगह, जैसे श्रेणी के असंख्यतम भाग में भी श्रेणी के असंख्यतम भाग में जितने आकाश प्रदेश होते हैं उतनी श्रेणियां लेना अपन, है ना। हाँ हाँ। अच्छा। आगे आगे पीछे का थोड़ा पढ़ के निकाल भी लेना निर्मल जी, कि क्या व्याख्या हाँ कहना क्या चाह रहे हैं, आगे पीछे पढ़ के फिर एक्सप्लेन कर देना। तथ्य आंटी, तथ्य आंटी, हाँ बराबर। थैंक यू आंटी। महाराज आज शांतिनगर गए ना? आज शांतिनगर बता रहे हैं, हाँ आंटी बराबर। हाँ, कल शायद मतलब आज कब तक का पता है आंटी, शांतिनगर बता रहे हैं आज सुबह 9 बजे के आसपास। हाँ ठीक। हाँ आरती जी। आंटी, पौषध में अगर प्रतिक्रमण नहीं कर पाए सुबह किसी भी कारण से तो दोष लगता है? हाँ उसमें अनिवार्य है। अच्छा ठीक है आंटी, कृपा करें। ओके। कृपा आंटी। प्रणाम साहब, जय जिनेंद्र।